सर इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है सर? हाँ, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग, सेम पैटर्न होता है जो आपका जेई का होता है, सेम मार्क्स होते हैं जो आपके जेई के होते हैं। आप ये समझ लो, ये एग्जाम दे रहे हो, इससे ऊपर जेई का एग्जाम नहीं जाएगा। तो इन टेस्ट को आप सीरियसली लिया करो। ऐसे नहीं अभी मजाक में निकाल दिए, ऐसा नहीं है। टेस्ट काफी अच्छे से डिजाइन किए जाते हैं आप लोगों के लिए। डिफिकल्टी लेवल कैसे क्वेश्चन रखने हैं, जो आपका जेई के एग्जाम में जैसे होता है सिमिलरली इसमें होता है। आपका मीडियम इजी क्वेश्चन कितने रखने हैं, मीडियम कितने रखने हैं, हार्ड कितने रखने हैं, उसी बेस पे अभी से आपकी एक्सरसाइज इसलिए करवाई जा रही है। जैसे आपको देखा होगा कि किसी दंगल को लड़ने से पहले पहले प्रैक्टिस होती है कि नहीं, या जी फिर सर। फाइनल मैच खेलने से पहले हर क्रिकेटर, कितना भी बड़ा विराट कोहली ही क्यों ना हो, प्रैक्टिस करता है कि नहीं। ये जी सर। सर। ये जो टेस्ट हैं आपके लिए प्रैक्टिस है, आपका सिर्फ प्रैक्टिस है, और प्रैक्टिस उसी बेस पे है जो आपका जेई का एग्जाम आएगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा परफॉर्म करोगे जेई के एग्जाम में। और ओवरऑल चाहिए कि आपको जेई की उसका आईआईटी ही चाहिए ना, आईआईटी चाहिए तो आपको प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे हो मेरी बात को। ये यस सर। सर। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग। अब प्रैक्टिस में आप कंजूसी ना करो, बिल्कुल भी टाइम दो, अच्छे से प्रैक्टिस करो और क्वेश्चंस करो, उसका और कोई तोड़ नहीं है। अगर कोई सोचे कि कोई शॉर्टकट हो जेई में जाने का, कुछ भी नहीं। चाहे आप विधायक के बेटे हो, चाहे प्रधानमंत्री के क्यों ना हो, आईआईटी नहीं चुकता किसी को भी। आईआईटी बिना टेस्ट लिए किसी को नहीं लेता अंदर, इसलिए कोई चॉइस है ही नहीं ओनली पढ़ाई के अलावा। अब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में जाना ही है तो किसी अच्छे कॉलेज से जाते हैं। चलो टॉपिक पे आते हैं अब मैंने जब M1D बताया था उस टाइम पे आपको कुछ बताया था, M1D बताया था जब, उस टाइम पे बताया था 1D मोशन क्या होता है, 2D मोशन क्या होता है, और 3D मोशन क्या होता है, बताया था कि नहीं बताया था। जी सर। जी सर। यस सर। क्या यस सर। क्या बताया था 1D 2D 3D में। सर वो 1D में सर तो वन वन सर कोऑर्डिनेट की वन डी जरूरत होती है डायमेंशन सर में सर। पोजीशन हाँ बताने के लिए। हाँ बिल्कुल, सर जी चेंज हमें इन टू पोजीशन, और चेक टू डी में करवाए सर तो 2 कोऑर्डिनेट रिक्वायर्ड होते हैं सर पोजीशन बताने के लिए किसी बॉडी की। एक्स वाई में सर 2 कोऑर्डिनेट सर। तो 3D में सर सर 3 3 डायमेंशन में कोऑर्डिनेट सर पोजीशन एक्स वाई बताने के लिए जेड होंगे रिक्वायर्ड सर। होते हैं। एब्सोल्युटली करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब पोजीशन की जगह बस ये कर दो कि चेंज इन पोजीशन, क्या बोलते हैं, चेंज इन पोजीशन। चेंज इन चेंज पोजीशन। चेंज इन पोजीशन को ही तो वेलोसिटी बोलते हैं हम, जी सर। चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो मुझे ये तो एक्सप्लेन, आपको देखो, अगर 1D मोशन होता है, अगर किसी की चेंज इन पोजीशन को डिफाइन करने के लिए 1 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो उसको 1D, 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े उसको 2D, और 3 कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े उसको 3D। 3D। अब मुझे ये बताओ, ये जो बॉल को फेंक रहा है, इस बॉल को यहां से ऐसे करके फेंक रहा है, यहां से ऐसे, ये मान लो यहाँ पे जा रही है, मुझे इस पॉइंट पे अगर बॉल की पोजीशन बतानी है, मान लो इसको मान लू मैं एक्स एक्सिस और इसको मान लू वाई एक्सिस, इसको मान लो वाई एक्सिस, तो मुझे इस पॉइंट इस बॉल की इस जगह पे, इस पॉइंट पे मुझे पोजीशन बतानी है, तो क्या मुझे ये वाली डिस्टेंस चाहिए एक्स डायरेक्शन में, ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि यस नहीं, यस सर। और वाई डायरेक्शन में ये वाली डिस्टेंस चाहिए कि नहीं, यस सर। तभी मैं इस बॉल की पोजीशन बता पाऊंगा। यस सर। या फिर कुछ समय बाद यहाँ पे आएगी या यहाँ पे आएगी, हर टाइम के लिए मुझे दो दो कोऑर्डिनेट चाहिए, जिसके लिए एक तो वाई एक्सिस होगा, एक एक्स एक्सिस, यानी एक्स कितने एक्सिस कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है, 2 कोऑर्डिनेट्स की, 2 सर। 2 कोऑर्डिनेट की जरूरत है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं इसको, मोशन इन 2D। 2D। अब इस मोशन को, ये जो मोशन कर रहा है ना, ये ऐसे देखो, ये यहाँ पे इसको देखना, ये फुटबॉल को जब मारेगा, देखो 1 पे मारा, 2 पे यहाँ पहुंचा, 3 पे यहाँ, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ। देखो जैसे ही 4 पे था, आप देखोगे 4 पे जब था, 4 से ऊपर नहीं जा रही है बॉल, 4 से ऊपर नहीं जा रही है, यहाँ पे 1 पे यहाँ पे थी, 2 पे यहाँ पे है, 3 पे यहाँ पे है, 4 पे यहाँ, 5 पे यहाँ, 6 पे यहाँ, 7 पे यहाँ, ये पोजीशन दिख रही है इस बॉल की। यस तो सर। आप देखोगे ये बॉल जब ऐसे जा रही है तो क्यों जा रही है, कोई मुझे ये बता सकता है किस वजह से जा रही है, ये बॉल ऐसे ऐसे पाथ क्यों ट्रेवल कर रही है। ड्यू टू एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी के कारण डाउनवर्ड। यस यस बेटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण, क्योंकि इस पे क्या हो रहा है, जब हम बॉल को किक कर रहे हैं तो इस बॉल के 2 कंपोनेंट हैं, वेलोसिटी मान लो
इसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट, ये जब मान लो इनिशियल वेलोसिटी मैंने कोई भी लात मारी, इस बॉल को किक किया जब मैंने, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ भी होगी, कुछ भी मान लो 10 मीटर पर सेकंड। तो जब मैंने किक किया तो किसी एंगल पे बॉल गई, इनिशियली किसी एक एंगल पे गई, तो क्या उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट बना सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक वर्टिकल डायरेक्शन में? जी सर। कर सकता हूँ। जैसे कि Yes, मान लो sir. यहाँ से, जैसे कि मान लो ये इस एंगल से, कि मैं थोड़ा बाहर बता देता हूँ क्योंकि अंदर वहां पर दिखेगा नहीं अच्छे से। ये मान लो v वेलोसिटी है, ये वाली जो वेलोसिटी है ये v है, और इसका हॉरिजॉन्टल के साथ में, ये मान लो आपका x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, इसके साथ में एंगल है थीटा। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताएगा मुझे कोई, जिसको हम बोलूंगा क्या? So you vx बोलते हैं। sir vy Sir, V cos v theta. sir v vx cos cos थीटा, v Yeah. cos थीटा, और V vy cos theta. vy क्या होगा? vy Sir, V sin theta, sir. sin थीटा। Yes. अभी Sir, हम v इसको sin क्या theta. करेंगे, देखो हम इक्वेशन ऑफ मोशन में क्या लेते थे, इनिशियल वेलोसिटी को u से लेते थे ना, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर u से लेंगे, सबको किससे लेंगे? u से लेंगे, सबको हम किससे लेंगे? u से लेंगे, ठीक है, जिससे कि हमारे कंफ्यूजन ना हो कि u फाइनल क्या है, इनिशियल क्या है। u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। तो हम जब जब यहां से हमने फेंका Velocity. बॉल को, तो जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी ट्रेवल करेगा, मुझे ये बताओ एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है? एक्सेलरेशन जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है वो किस डायरेक्शन में है? So downward. Vertical downward. वर्टिकल डायरेक्शन में। अब वर्टिकल डायरेक्शन में ऐसे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जब इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो इफेक्ट किसको करेगा? ओनली वी The वाई vertical component. Vertical, sir. वीएक्स हमारा इफेक्ट नहीं करेगा। इसका मतलब जो यहाँ पे जो वीएक्स आपकी थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड हमारी वीएक्स थी, तो इस पॉइंट पे जब यहाँ पे पहुंच जाएंगे ना, फाइनल पे, यहाँ ऊपर जा रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, उस टाइम पे भी आपका वीएक्स क्या होगा? 10 मीटर पर सेकंड। ये समझ में आ रहा है? पूरी मोशन में आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है वो क्या होगा? कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है वो क्या रहेगा? हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है? वर्टिकल कंपोनेंट क्यों चेंज हो रहा है? एक्सेलरेशन क्योंकि एक्सेलरेशन और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसीलिए वो वेलोसिटी चेंज होगी। चेंज होते होते इस मैक्स जो एक बार क्या होगा? 0 पे जाएगी। उसके बाद जब डायरेक्शन अपोजिट होती जाएगी, जैसे इस यहाँ पे क्या थी, एक्चुअल वेलोसिटी ऐसे थी, वो हॉरिजॉन्टल ऐसे थी, वर्टिकल ऐसे थी। यहाँ पे क्या होगा? ओनली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी, यूएक्स होगी, और यूवाई क्या होगी? 0 होगी। यहाँ पे क्या होगा? यूएक्स ही बचेगी, और वीवाई कैसे हो जाएगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। यूवाई कैसे होगी? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होना शुरू हो जाएगी। यहाँ से क्या होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन चेंज कहाँ पे होती है? एक आपने M1D में देखा था, हम जब बॉल को ऊपर फेंक रहे थे, तो एक टाइम के लिए जब मैक्सिमम हाइट पे थी तो बॉल 0 वेलोसिटी होती थी कि नहीं होती थी? उस टाइम पे वेलोसिटी बॉल की, Yes, sir. उस टाइम पे स्पीड 0 होती थी। तो वही वाली कंडीशन यहाँ पे देखो, आपका वेलोसिटी आपका ऐसे है, स्पीड मान लो वेलोसिटी ऐसे है और एक्सेलरेशन ऐसे है, आपका वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, तो क्या वेलोसिटी एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट है? Yes, sir. डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी को कम करेगा। Yes, sir. कम कब तक करेगा? 0 तक, इस पॉइंट तक कम करेगा। इसके बाद क्या होगा? वेलोसिटी को बढ़ाएगा, किसमें? अपोजिट डायरेक्शन में। अब क्या करेगा? वेलोसिटी इसकी बढ़ती जाएगी, जब तक ग्राउंड पे नहीं पहुंच जाएगा तब तक क्या होगा? वेलोसिटी बढ़ेगी। क्लियर है? अभी थोड़ा सा Yes, और sir. क्लियर होगा। अभी इससे भी थोड़ा सा क्लियर होगा। अभी आप इसको देखोगे, ये देखो बॉल को मार रहा है, लात किक मारी इसने, यूवाई कंपोनेंट, यू कंपोनेंट, और ये क्या है? देखो ये क्या है? ये आपको दिख रहा होगा, यू वेलोसिटी यहां तक पहुंचा। यहाँ पे मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई? 0। यहाँ पे Zero, sir. मैक्सिमम वेलोसिटी क्या हो गई? मैक्सिमम वेलोसिटी 0। सर इसको सर हम एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं सर। क्या? सर इसको हम सर एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं। एम्पलीट्यूड कैसे बोलेंगे? अच्छा, आप वेव्स सर की फॉर्म में, वेव्स की, इसको आप इजी को टफ करना चाह रहे हो। एम्पलीट्यूड कब हम बोलेंगे? जब कोई एक वेव हो। वेव जब होती है ना, तो वेव में एक मोशन नहीं होती, ओनली इतनी नहीं होती ना वेव। आप इसको एम्पलीट्यूड बोलना चाह रहे हो ना,
ये इतनी एम्पलीट्यूड क्या बोला आप इसको, तो एम्पलीट्यूड बोलते हैं वेव में, लेकिन वेव ऐसे होती है ना, टोटल ऐसे होती है ना, आगे बढ़ती जाती है ना वेव। Yes, sir. यहाँ पे ये मोशन रिपीट थोड़ी ना हो रही है, ये मोशन देखो एक ही बार जा रहा है, यहाँ तक पहुंच रही है बॉल बस। अब मुझे इसमें एक चीज बताओ, आप लोग इजी को टफ मत करने की कोशिश करो, इजी को थोड़ा सा इजी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप टफ करना चाह रहे हो। ये मान लो यहाँ पे सेम लेवल पे है, तो यहाँ पे जब इसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, v x डायरेक्शन में है, लेकिन vy क्या है, vy क्या है, जीरो है, vy क्या है, Zero, sir. इस पॉइंट पे vy जीरो है, लेकिन इस पॉइंट पे क्या Zero. होगा, इस पॉइंट पे ux तो सेम होगा और uy की वैल्यू कुछ चेंज हो जाएगी, uy की वैल्यू कुछ डिक्रीज होगी कि नहीं होगी, जैसे जैसे वॉल ऊपर जाएगी, अरे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे Yes, g sir. ऐसे लग रहा है और v मान लो vy ऐसे लग Yes, रहा है, sir. Yes, sir. तो वेलोसिटी कम होती जाए, यहाँ पे आके जीरो हो जाए, क्या इससे ऊपर जाएगा बॉल, इससे ऊपर जा सकती है? No, sir. तो No, sir. इसी को हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट, इसी को हम बोलते हैं एच मैक्स। Maximum height. जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन में आपको मैक्सिमम हाइट की बात करें, देखो ये होता है ना, पैराबोलिक शेप बनती है, पैराबोलिक शेप बनती है, जब भी आपको मैक्सिमम हाइट की बात करें तो हम वो कंडीशन पे पहुंच जाएंगे जहां पे वेलोसिटी जीरो होगी। क्लियर है? Yes, sir. Yes. अब देखो, ये मैक्सिमम हाइट किसकी वजह Yes, से sir. हो रही है, वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से हो रही है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से हो रही है? वर्टिकल So कंपोनेंट की वजह vertical से। component क्योंकि है। देखो ऊपर डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में, ये हो रही है वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से, और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो मोशन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितना ट्रेवल किया है यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। अब देखो यहाँ से वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यहाँ से यहाँ तक बताएगा कोई मुझे? जैसे बॉल मान लो यहाँ से बॉल गई उठी और आपकी सेम लेवल पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यहाँ से यहाँ तक तो हो गई रेंज। अब मुझे बताया कोई वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉल का, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये बोलूं मैं SY बोलूं, डिस्प्लेसमेंट तो रेंज हो गई। नहीं डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में बात कर रहा हूँ बेटा, SY की बात कर रहा हूँ, ये तो SX हो गया, X डायरेक्शन में हो गया, ये तो Y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा इस बॉल का, Y डायरेक्शन में टोटल डिस्प्लेसमेंट फुल मोशन का। अरे देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बाय 2 हो जाएगा सर, डिस्प्लेसमेंट क्या हाफ हो जाएगी? बेटा, Sir, maximum होगा sir. मुझे ये बताओ, मैं Y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ कि Y डायरेक्शन में बॉल की इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन की वर्टिकल हाइट में डिफरेंस कितना है? देखो इनिशियली भी वो ग्राउंड पे थी, फाइनली भी ग्राउंड पे है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा ना। जी सर। आप क्या करो, आप लोग जब वर्टिकल मोशन को देख रहे हो तो हॉरिजॉन्टल को भूल जाया करो कि इसमें कुछ हॉरिजॉन्टल भी है और ये प्रोजेक्टाइल मोशन भी है, भूल जाओ कि कोई प्रोजेक्टाइल मोशन आप पढ़ रहे हो। आपको कोई क्वेश्चन आया उसमें आप यू वाई को मान लो यू साइन थीटा करके जो एंगल दिया उसकी कोई वैल्यू मान लो 5 मीटर पर सेकेंड आई, उसके बाद आप भूल जाओ सब कुछ। आपको क्या करना है, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो आप, भूल जाओ आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हो। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसके लिए क्या करना है, सिंपली आप एसटीडी वाला फॉर्मूला, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, तो हम क्या करेंगे, वर्टिकल मोशन को हम पढ़ेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी के हिसाब से, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को पढ़ेंगे हम क्या, जो कांस्टेंट स्पीड वाला जो कॉन्सेप्ट है, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला। क्लियरली समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आया हल्का फुल्का? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कैसे कैसे वेलोसिटी किस डायरेक्शन में चेंज होती है, कौन सी डायरेक्शन में कांस्टेंट रहती है, हाइट क्या होती है, रेंज क्या होती है, ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अभी देखो इसमें कुछ हाँ सर जब बॉल ऊपर गई ना ग्राउंड से, सर वो फिर से ग्राउंड पे आई तो डिस्प्लेसमेंट सर जीरो हो जाएगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा बेटा। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने आपको SY जब पूछा था तो मैंने आपको बोला था कि वर्टिकल डायरेक्शन, SY का मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट इन Y डायरेक्शन। Yes, तो sir. बॉल इनिशियली ग्राउंड पे थी
और बॉल जब प्रोजेक्टाइल मोशन करके फाइनली भी ग्राउंड पे आ गई, तो आप वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट देखोगे। वर्टिकल इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन माइनस करोगे तो इनिशियली भी ग्राउंड पे थी 0 पे, फाइनली भी 0 पे ही है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं हुआ वर्टिकल डायरेक्शन में? जी सर। Yes, sir. क्लियर है? Yes, sir. अब आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखो कुछ प्रोजेक्टाइल की Yes, sir. टर्मिनोलॉजी है। टर्मिनोलॉजी क्या है भाई? एक तो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? देखो, जिस वेलोसिटी से फेंका गया है, मान लो ये ऑब्जेक्ट आपका कोई ये कोई एक्स एक्सिस था, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई बॉल है, यहां से मैंने कोई वेलोसिटी से यू वेलोसिटी से फेंकी, तो इसे क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ये क्या है? यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। The initial velocity with which a body is projected is called velocity of projection. ये डेफिनेशन है, डेफिनेशन से क्या करना, हमें फील लेना है। लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल का मतलब क्या है? जिस एंगल से, मान लो हॉरिजॉन्टल से एंगल थीटा है, इसको हम क्या बोलेंगे? लॉन्च एंगल। Launch angle, sir. किस एंगल से बॉल को फेंका गया, या कोई गोली है या कोई एरो है, किस एंगल से फेंका गया, उसको हम बोलेंगे लॉन्च एंगल। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल रेंज, Horizontal distance traveled by a body. हाँ, जैसे कि यहाँ से बॉल यहाँ से कूद के ऐसे यहाँ तक गई, यहाँ तक गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज, इसको क्या बोलेंगे? रेंज। रेंज, इसको रेंज, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल रेंज को, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। अब टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होती है? यहां से लेके बॉल को टोटल ट्रेवल करके यहां तक आने में जितना टाइम लगा, उसको क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। बॉल हवा में रही उसको सर। क्या हुआ सर? जितने टाइम बॉल सर हवा में रही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, जितने टाइम के लिए बॉल हवा में रहेगी, या देख लो, अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय प्रोजेक्टाइल इन एयर, यानी कि बॉल कितने टाइम तक हवा में रहेगी, या फिर ये बोलो कि बॉल जब यहां से स्टार्ट की, जितना टाइम यहां तक पहुंचने में लगा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। अब बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट क्या थी? मैक्सिमम हाइट वो थी ना जहां पर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 था। Velocity 0 है. Yes, sir. वर्टिकल Yes, sir. कंपोनेंट, बेटा वेलोसिटी 0 नहीं, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू 0। हमें याद रखना है, वेलोसिटी 0 नहीं होगी, वो ओनली वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट 0 होगा। Yes, उसको हम sir. बोलेंगे उसको क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट, एच मैक्स। क्लियर है? Yes, sir. यहाँ पे लिखा Yes, भी है, sir. the height at which vertical component of velocity become 0 is called maximum height। जैसे ही मैक्सिमम हाइट का कॉन्सेप्ट आएगा, हमें वर्टिकल कंपोनेंट को 0 कर देना है। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अभी हम थोड़ा सा और कंसेप्ट फील लेते हैं। देखो, यहां से जब इनिशियली ये फेंका जा रहा था, देखो इनिशियली यू कॉस थीटा, देखो ये देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखो जरा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, ओनली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था, वर्टिकल कंपोनेंट 0 था, है कि नहीं? Yes, sir. अभी इससे अगले वाले देखो, मान लो हमने बॉल यहां से फेंकी थी, और ये कुछ टाइम का बाद का है, कुछ टाइम बाद ये यू कॉस थीटा थी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये मान लो थीटा एंगल है, ये वाला हॉरिजॉन्टल से थीटा है, तो हॉरिजॉन्टल में एक्स में कॉस आएगा कि नहीं आएगा? और ये वर्टिकल है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर है? माइनस के जी, इस डायरेक्शन में है। अभी मुझे ये बताओ, जब यहाँ पे क्या था? यूएक्स तो है, यू कॉस थीटा, लेकिन यूआई क्या है? 0 है कि नहीं? तो ये हाइट क्या कहलाएगी? एच मैक्स। इसको बोल सकता हूं मैं एच मैक्स? यस सर। Yes, sir. अब देखो यहां से जैसे ही आगे आई है, तो देखो जो इनिशियल वेलोसिटी थी अपवर्ड डायरेक्शन में थी, वर्टिकल डायरेक्शन में, अब देखो डाउनवर्ड हो गई है, तो ये डाउनवर्ड। Yes, sir. जैसे ही 0 के बाद में यहाँ पे भी बॉल अगर होगी ना, तो वहां पे यूएक्स तो उतनी ही होगी, लेकिन यूवाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएगी, या फिर नेगेटिव वाई डायरेक्शन में हो जाएगी। क्लियर है? जब बॉल यहां से लेके यहाँ बी पॉइंट तक जो आएगी, जितना टाइम लेगी बी तक आने में, जितना टाइम ले रही है उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट। और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जितनी यूएक्स की वजह से जितनी भी चलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे? रेंज। और वर्टिकल डायरेक्शन में जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 के इक्वल हो जाएगा, उस वर्टिकल हाइट को हम क्या बोलेंगे? मैक्सिमम हाइट। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ओके,
अब हम आते हैं कुछ प्रूफ पे। Derivation. अब देखो इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हम सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे। तो पहले निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मुझे ये बताओ, यहां से जब बॉल फेंकी थी मैंने, मान लो यहां से बॉल फेंकी थी जब मैंने, तो इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कांस्टेंट रह रहा है पूरी मोशन में। जी सर। Yes, sir. तो टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करेगा, वर्टिकल कंपोनेंट पे क्या हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे? वर्टिकल वर्टिकल कंपोनेंट। Vertical. वर्टिकल कंपोनेंट पे, Horizontal. क्योंकि देखो जितना ज्यादा वर्टिकल कंपोनेंट होगा उतना ही ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा बॉल। Yes, sir. जितना ज्यादा ऊंचाई तक बॉल जाएगा उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा उसको एयर में रहने में। यस सर। और Yes, जितना sir. ज्यादा टाइम एयर में रहेगा, और ये यूएक्स कांस्टेंट है, यूएक्स अगर कांस्टेंट है तो उतना ही ज्यादा आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस चलेगा और उतना ही ज्यादा आपका टाइम लगेगा, Yes, sir. है कि नहीं? जी सर। तो इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि वर्टिकल वेलोसिटी थी, उस पर तीनों चीजें डिपेंड कर रही हैं, लेकिन सिर्फ आपकी रेंज ऐसी है जो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों पे डिपेंड कर रही है कि नहीं भाई? Yes, रेंज sir. रेंज Yes, sir. आपकी क्या कर रही है? रेंज में क्या, रेंज टाइम, एक तो टाइम पे डिपेंड करेगी रेंज, और एक डिपेंड करेगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे। चलो उस पर बाद में आएंगे, पहले आप ये बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट वर्टिकल वेलोसिटी पे कंप्लीट डिपेंड करेगी? तो वर्टिकल कंपोनेंट है। हाँ वर्टिकल Yes, sir. कंपोनेंट। अब आप ये वाली इक्वेशन लगाओ, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है? Yes, sir. ये वाली इक्वेशन लगाई मैंने किसमें, y डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड कर रही थी ना, तो y डायरेक्शन में ही लगाऊंगा मैं, लगाऊंगा कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. मैं y डायरेक्शन में लगाई तो देखो sy इक्वल टू uyt प्लस हाफ ay, देखो ay लिखा है मैंने, ये y लिखा है, ayt स्क्वायर। अब sy हमने क्या देखा था, जब यहां से बॉल सेम लेवल पे आ रही थी, क्या डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन 0 होगा? Yes, sir. Yes, sir. देखो Sir. डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन को 0 पुट कर दिया, और uy क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा है कि नहीं, u sin थीटा? Yes, sir. इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट क्या है, u sin थीटा, और टाइम पीरियड क्या है, कैपिटल टी टाइम पीरियड। तो देखो g का क्या किया, माइनस जी रख दिया, हाफ जी टी स्क्वायर। अब सिंपली इसको क्या किया, सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और आपका टाइम पीरियड का वो आ गया एक्सप्रेशन। समझ में आया? जी सर। सिंपली आपको प्रोजेक्टाइल पढ़ते टाइम याद ही नहीं रखना क्या प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हो। सारा प्रोजेक्टाइल चैप्टर जब खत्म हो जाएगा ना, उसके बाद सभी, जैसे आपको प्रोजेक्टाइल प्लेन पे पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल इंक्लाइंड प्लेन पे पढ़ोगे, प्रोजेक्टाइल आप पढ़ोगे किसी बिल्डिंग से बॉल फेंकी जा रही है उसके लिए पढ़ोगे, सबके लिए मैं आपको 3 या 4 ऐसे फॉर्मूले बताऊंगा जिससे आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे, कोई फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ रहे हो? लेकिन फाइनल में बताऊंगा, जब सब कुछ पढ़ लोगे उसके बाद बताऊंगा, उसके जब मैं प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइंड प्लेन पढ़ेंगे ना, उस टाइम पे बताऊंगा एक्चुअली। जैसे यहाँ पे मैंने बताया ये वाला फॉर्मूला r इक्वल टू 2ux uy अपॉन g रेंज के लिए, ऐसे ही वहां पे मैंने ऐसे सेट कर रखा है आपके इस पीपीटी में कि आपको जो नोट्स मिलेंगे उन सब में ये ट्रिक मिलेगी आपको कि कुछ फॉर्मूले ही याद करने पड़े, कम से कम फॉर्मूले याद करें और कंसेप्ट ज्यादा से ज्यादा याद रखें। तो हम कंसेप्ट पे फोकस करेंगे, रटने वाला कंसेप्ट कम करेंगे, क्योंकि रटने वाली चीजें भूल भी जाते हैं, कंसेप्ट कभी नहीं भूलते। तो ये क्लियर हुआ आपको टाइम पीरियड कैसे निकाला है? सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज किए हमने इन y डायरेक्शन में। सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे कौन सी वाली, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, या फिर चलो माइनस कर लेते हैं, माइनस इक्वल टू 2as, ये वाली इक्वेशन यूज करेंगे किसके लिए, मैक्सिमम हाइट के लिए। अब मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होता था, यहां पे मान लो ये थी vy, यहाँ पे क्या थी v इन y डायरेक्शन, 0 होगी कि नहीं होगी मैक्सिमम हाइट, यहीं पे आती थी ना h में। Yes, sir. Yes, sir. तो vy 0 होगी, तो यहाँ पे vy को 0 पुट कर दिया। uy क्या है, u के मतलब इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। Yes, sir. uy का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन। तो uy का स्क्वायर करेंगे तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, होगा। Yes, sir. ay क्या है, ay माइनस जी है कि नहीं, Yes, sir. Yes. डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, तो ay माइनस जी हो गया, ay की Yes, sir. माइनस जी पुट कर दिया, sy
डिस्टेंस इन वाई डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यहाँ तक ए पॉइंट तक एच मैक्स है। यस सर। अब देखो एच मैक्स इसकी, अब सिंपली आपने एच मैक्स निकाल लिया, ये आपका एच मैक्स आ जाएगा। आपको अगर फॉर्मूला याद नहीं भी रहता, कंसेप्ट आपका याद है, तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके आप फॉर्मूला निकाल सकते हो। क्लियर है? अभी आप एक बात बताओ, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है क्या? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है? एक्स कितना है? एक्स आपका 0 है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन अगर 0 होता है तो क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं हम? क्लियर, सिंपल। यस सर। तो क्या हम स्पीड, देखो फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड एस टी इक्वल टू डी होता है कि नहीं? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस। तो क्या मैं स्पीड यानी कि यूएक्स का टाइम पीरियड जो जितना टाइम लग रहा है उसमें मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या ये रेंज आ जाएगा? अरे इस प्रोजेक्टाइल को यहां से ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक आने में कितना टाइम लग रहा था? कैपिटल टी लग रहा है कि नहीं लग रहा है? टाइम पीरियड टोटल लग रहा है, कैपिटल टी लग रहा है। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट स्पीड क्या है? यूएक्स है कि नहीं? जी सर। यस सर। अगर मैं इस यूएक्स का कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चली गई वो आ जाएगी? यस सर। यस सर। क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है आपकी, कांस्टेंट, उसमें अगर मैं टाइम का मल्टीप्लाई कर दूं तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ जाएगी। और उसी डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? रेंज बोलते हैं कि नहीं? सर। यस सर। उसी रेंज को हमने क्या किया, यू एक्स, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी और इनटू टाइम पीरियड, ये वाला टाइम पीरियड है ये टी। तो यू एक्स की जगह पे क्या है? यू कॉस थीटा आ गया यू एक्स की जगह पे, यस सर। और टी की जगह पे क्या आ गया? ये क्या है? टाइम पीरियड 2u sin थीटा बाई जी। ये क्या है? कैपिटल टी है। अब आप ये देखो यहां से, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं कि u इंटू यू क्या हो गया? यू स्क्वायर, यू स्क्वायर इंटू 2 sin थीटा cos थीटा बाई जी, ये लिख सकता हूं कि नहीं इसको? जी सर। यस सर। तो देखो 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा का फॉर्मूला होगा ये। जी सर। ये क्या होगा? यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। क्लियर है आपको कैसे आया ये फॉर्मूला? यस सर। यस सर। यस सर। क्लियरली समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन इसमें से? नो सर। यीशु, नो सर। यीशु, कोई कंफ्यूजन? क्लियर है? यस सर। ओके देन आगे बढ़े। यस सर। यस। ओके अब इस क्वेश्चन को करो जरा। आपके लिए इस क्वेश्चन के लिए 3 मिनट है, चलो दी आपको 3 मिनट, करो फास्ट फास्ट करो। सर एक बार सर पीछे वाला पेज दिखाना सर। क्या हुआ, कुछ बोल रहे थे आप? सर एक बार सर पीछे वाला पेज दिखाना सर। एक सेकंड रुको, फॉर्मूला देखना है, देख लो फॉर्मूला देख लो आप। एक पेपर पर लिख लो फॉर्मूला को तीनों को। टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2u sin थीटा बाई जी। एच मैक्स का, क्योंकि 3 क्वेश्चन आपको लगातार करने हैं अभी। एच मैक्स का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और आपको रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। ये तीनों फॉर्मूलों को लिखो, उसके बाद ये क्वेश्चन करो, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन फिर दूंगा आपको। सर सी है आंसर। सर सी 40 मीटर पर सेकंड सर। सर आ गया आंसर। सी आया, 40 मीटर पर सेकंड आया है। यस सर। Okay, और किसी का? सर सी। सी के अलावा आया है क्या किसी का? सी के अलावा क्या है सी?
कि मुझे किसी ने फोटो भी भेजा है शायद विद सॉल्यूशन। ओके देन सी ऑप्शन है। अच्छा फॉर्मूला क्या होता है? क्या पूछा है इसने? एन एरो इज शॉट इनटू एयर, इट्स रेंज दी हुई है, उसकी रेंज दी हुई है 200 मीटर। रेंज कितनी दी है? 200 मीटर दी हुई है। और इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है 5 सेकेंड। यानी कि हमें क्या दिया है उसने? रेंज कितनी दी हुई है? रेंज कितनी दी है? 200 मीटर। मीटर टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल 5 टी, सेकंड कैपिटल टी क्या दिया है? 5 सेकंड 5 सेकंड दिया है। अब जी तो दिया हुआ 10। क्या आप ये बताओ मुझे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूछा है उसने। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है वेलोसिटी का? यूएक्स होता है कि नहीं? जी सर। यू कॉस थीटा होता है। जी सर। अब मुझे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर निकालना है तो आप ये बताओ कि रेंज होती क्या थी एक्चुअली में? रेंज क्या होती थी? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम पीरियड होता था कि नहीं? अरे आप डेरिवेट, इसीलिए मैं बता रहा Yes, था आपसे कि डेरिवेशन को ध्यान से, इसीलिए मैंने डेरिवेशन करवाए हैं आपसे। इससे पहले हमने डेरिवेशन की, अगर डेरिवेशन था, क्योंकि ये क्वेश्चन देखो सेकंड में आंसर आ जाएगा। देखो फॉर्मूला याद रखने की जरूरत भी नहीं थी। रेंज क्या होती है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन टाइम पीरियड होता है कि नहीं? यस सर रेंज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यूएक्स था, यूएक्स इनटू टी किया था कि नहीं किया था? Yes, sir. yes, sir. तो हमें Yes, कहते sir. यूएक्स इनटू टी। रेंज क्या है? 200। यूएक्स हमें निकालना है। टी क्या है हमारा? 5 सेकंड। कितना आ गया यूएक्स? 40 मीटर आया कि नहीं मीटर पर सेकंड? यस हाँ? सर सिर्फ आया कि फॉर्मूला नहीं? Yes. कैसे होगा? अब फॉर्मूले से भी और कर सकते थे। फॉर्मूला क्या था इसका? फॉर्मूला बताओ जरा मुझे, फॉर्मूला बताओ। सर यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। रेंज का फॉर्मूला है यू स्क्वायर सर साइन टू थीटा अपॉन जी। साइन टू थीटा बाई जी। जी। अब मुझे अच्छा ठीक है, देखो यू स्क्वायर को आप ऐसे रखो, साइन टू थीटा का फॉलो 2 साइन थीटा कॉस थीटा होगा सर। ये, है अपॉन Yes, जी। sir. अब आपको क्या दिया है? रेंज दिया हुआ है। रेंज का रेंज दिया है ना 200 मीटर। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम पीरियड का बताओ। सर 2u साइन थीटा अपॉन जी। 2u साइन थीटा बाई जी, यही होता है ना। जी यस यहाँ पे हमें 2u साइन थीटा बाई जी टाइम पीरियड क्या है? 5 सेकंड दिया हुआ है। जी सर। अब यहां से देखो, यहां से मैं एक u को ले लूं और 2 को ले लूं और साइन थीटा को ले लूं अपॉन जी, इसको मैं अलग रख रहा हूं। और यहां से u cos थीटा, इसको ऐसे लिख सकता हूं कि नहीं ये बताओ मुझे। जी यहां से मैंने सर। u को u डॉट u रखा, यहां से u 2u को आगे ले लिया, 2u साइन थीटा बाई जी मैंने अलग रखा, और एक u यहां से बचा, u cos थीटा रख दिया। क्या ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ux? है कि नहीं? यस सर क्या ये यस टाइम पीरियड है टोटल t? ये Yes, 2u sir. तो क्या रेंज कितना है? रेंज कितना? 200 मीटर है। यस सर क्या मैं जी सर। 200 मीटर को टाइम पीरियड इनटू यूएक्स लिख सकता हूं? सर। यस सर ये यूएक्स हो गया, ये टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड क्या हुआ है? 5 सेकंड 5 सेकंड इनटू यूएक्स, तो कितना आ गया? यूएक्स क्या आ गया? 40 आ गया कि नहीं आ गया? अब देखो Yes, sir. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ा? फॉर्मूला याद करना पड़ा पहले तो, फॉर्मूले के बाद में साइन टू थीटा वाला कंसेप्ट लगाना पड़ा, उसके बाद उनको सेपरेट करना पड़ा। और अगर आपने डेरिवेशन किया होता तो क्या होता? सिर्फ इस लाइन, यहाँ इसमें आंसर आ जाता, इस बॉक्स से आंसर आ जाता कि नहीं आ जाता? यस सर जी तो सर। आपको इसीलिए मैंने डेरिवेशन करवाए हैं आपको, कि कभी कभी क्या होगा ना, आपको कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मूला काम नहीं करेगा, या फिर फॉर्मूला काम करेगा तो थोड़ा लेंदी रहेगा। अगर आपको कंसेप्ट याद है तो फटाफट से आंसर आ जाएगा, फटाफट से आंसर आएगा। इसीलिए आपको फॉर्मूला और कंसेप्ट दोनों चीजें याद रखनी पड़ेगी। कंसेप्ट याद रखोगे तो आपको कभी भी हार मिलेगी नहीं, लेकिन फॉर्मूला एक बार के लिए आपका साथ छोड़ सकता है, लेकिन कंसेप्ट कभी साथ नहीं छोड़ेगा। समझ रहे हो मेरी बात को? यस सर अब करो इससे जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसने कैसे किया? हाँ उसने भी वैसे किया है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन,
इसके लिए भी आपको मैं 3 मिनट देता हूं। ये तो इजी है एक्चुअली में, आपको 3 मिनट लगनी नहीं चाहिए। आंसर अपने पास रखें, छिपा के अपना आंसर अपने पास रखें, छिपा के, बताएंगे नहीं कोई भी। सर मेरा आंसर आ गया। सर मेरा भी। जस्ट वेट, हैंड रेज कर लो अपने। मैं देखना चाहता हूँ कि कोई नए बच्चे ने आंसर दिया है या फिर बाकी वही लोग दे रहे हैं। अब है यस सर। क्या आंसर आया आपका? सर ए 60 डिग्री। 60 डिग्री। यस सर। साहिल? सर मेरा भी सर ये 60 डिग्री। ओके। प्रेरणा? सही है। नेहा? नेहा? राहुल? सर जी सेम। सर ए। अच्छा, ई आ रहा है क्या सबका? यस सर। ओके, देखते हैं ए पे ज्यादा मेहरबान है आप लोग, देखते हैं क्या सीन है। सर मुझे ये जी बताओ, मतलब ये 60 क्या बोल रहा है? डिग्री। A ball is thrown from, हाँ देखते हैं क्या आता है आंसर, देखते हैं क्या आता है। देखो, a ball is thrown from a point with velocity v0। अब एक बॉल फेंकी गई है किसी पॉइंट से, मान लो ये आपकी लाइन है, इस पॉइंट से एक बॉल फेंकी गई है, किससे? v0 वेलोसिटी से। एंगल कितना है इसका हॉरिजॉन्टल से? थीटा डिग्री। ठीक है। एट द फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड, सर cos 1/2। क्या हुआ? सर cos 1/2। cos 1/2। हाँ बेटा, देखते हैं अभी की वैल्यू होती है क्या आंसर आता सर है, 60 वैल्यू होती है सर उसकी। ओके सर 1/2 60 डिग्री वैल्यू होती है सर cos की। ओके 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 60 ही आएगा शायद। सेम इंस्टेंट अ पर्सन स्टार्ट साइकिलिंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट स्पीड v/2। उसी टाइम पे, जिस टाइम पे बॉल फेंकी गई है ना, उसी टाइम पे यहाँ से एक साइकिलिस्ट था, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, और हमें ये निकालना है कि क्या ये पर्सन इस बॉल को कैच कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो अगर हम उसकी वेलोसिटी v/2 से फेंक रहे हैं, v/2 से इसकी वेलोसिटी है, और ये v वेलोसिटी फेंक रहा है ऊपर की तरफ, तो मुझे ये बताओ, इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? v v cos v sin कंपोनेंट, v sin थीटा, v0 sin v थीटा। sin थीटा होगा सर। हॉरिजॉन्टल और नीचे वाले का हॉरिजॉन्टल v cos थीटा। v0 v0 cos थीटा। अब मुझे ये बताओ कि अगर ये बॉल यहां से ऐसे करके यहां तक आ रही है, अगर मुझे इसको पकड़ना है, तो क्या दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए? दोनों सेम टाइम पे इसी पॉइंट पे आने चाहिए जहां पे बॉल आने वाली है? दोनों Yes, सेम sir. टाइम पे सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी चाहिए दोनों को, तभी। अब आप देखोगे कि अगर किसी क्रिकेट जब देखते हो, मैच देखते हो जब टीवी में, तो जब कैच आ रहा होता है, तो बॉल जिस स्पीड से आ रही होती है,
जिस स्पीड से बॉल आ रही होती है उसी स्पीड से पर्सन को भी दौड़ना पड़ता है अगर दोनों उसके कैच लेना है तो। कैच तभी पॉसिबल है ना लेना कि जब दोनों ऑब्जेक्ट यानी कि बॉल और क्रिकेटर दोनों सेम टाइम पे सेम पॉइंट पे पहुंच जाए, तभी यस possible सर। है। दोनों में अगर या तो बॉल पहले पहुंच गई या क्रिकेटर पहले पहुंच गया तो कैच नहीं हो पाएगा फिर। तो अगर ये Yes, दोनों sir. सेम टाइम पे पहुंचने चाहिए, यहाँ पर सेम डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे सेम चलने चाहिए, तो क्या उसका जो कंपोनेंट है, जो vx कंपोनेंट है, क्या वो उसकी वेलोसिटी के इक्वल होना चाहिए v0/2 के। Yes sir. Yes. जो वॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो पर्सन की स्पीड के इक्वल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तभी सेम टाइम पे फाइनल पॉइंट पे पहुंचेंगे। Yes, sir. Yes हाँ? sir. तो vx, इसका vx क्या होगा, v0 cos थीटा, कंपोनेंट क्या है v0/2 है। Sir V0.2. हाँ, तो ये v0 से v0 कट जाएगा तो cos थीटा क्या आ जाएगा, Sir 1/2। 1.2. तो 1/2 cos थीटा में किसकी वैल्यू होती है, 60 Sir, degree. 60. cos 60 थीटा इक्वल टू क्या आ गया, 60 डिग्री आ गया। Yes, sir. अब देखो हमें यस नो का आंसर कहां से मिलेगा, देखो यस नो, अगर ये पर्सन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा होता क्या ये कैच ले पाता कभी, No sir. No, sir. नो, तब हमारा आंसर होता नो। अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये पॉसिबल है, यस, इसका मतलब यस ये ले सकता है कैच को। Yes, sir. क्लियर है, Yes, sir. Yes sir. Yes, sir. आगे बढ़े फिर। Yes, sir. Yes sir. ये क्वेश्चन और करो जरा, इसके लिए भी आपको दी 3 मिनट्स, करो जरा फास्ट करो। सर आ गया। करो अपने आंसर के Sir, साथ maybe. हाँ आ वेट गया करो, क्या? वेट जस्ट वेट, हैंड रेस कर लो पर हैंड। Sir, जी 1 minute. आ गया सर। आयुष कौन सा ऑप्शन है, आयुष अब है। सर सी है शायद, श्योर नहीं हूँ मैं, बट सर सी आ रहा है। सी आ रहा है आपका, ओके। प्रेरणा, सर सी। राहुल, यीशु, आ गया सर। यीशु सर क्या है, सी सर। अच्छा सी आ रहा सर है। सी। नेहा, सर जी बी। ओके बी। सूर्यांश, सर डी। अच्छा आपका डी आ रहा है सबसे अलग, आप हटके हो सूर्यांश, हटके। अच्छा आयुष का भी बी आ रहा है, ओके हटके हो क्या आप सूर्यांश, अरे हटके का मतलब ऐसा नहीं होता कि आंसर ही गलत निकाल दो। हाँ? इतना इतना हटके नहीं होना हमें। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, यस सर। ठीक है। मैं ठीक है, और 2 bodies are thrown
up at an angle 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉडीज फेंकी गई हैं, एक 45 डिग्री से, मान लो ये U1 है, एक 45 डिग्री से U1 फेंकी गई है, और U2 फेंकी गई है। U2 वाली मतलब सेकंड बॉडी फेंकी गई है हॉरिजॉन्टल से ही 60 डिग्री पे U2 वेलोसिटी से विद हॉरिजॉन्टल। इफ द बॉडी अटेन सेम वर्टिकल हाइट, यानी कि वर्टिकल हाइट, जैसे मान लो ये बॉडी, इस 3 मिनट को हटाता हूं, ये बॉडी अगर ऐसे जाके यहाँ पे जाके गिरेगी, सर सी आर आंसर। अब सेम ये वाली बॉडी भी सेम, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, वर्टिकल हाइट दोनों की सेम है, तो ये वाली हाइट दोनों की सेम। हमें नहीं पता कौन ज्यादा दूर गिरेगा कौन पास में गिरेगा, लेकिन हमें इतना पता है कि दोनों की वर्टिकल हाइट जो है एच मैक्स जो है दोनों की क्या है, सेम है। तो आपको क्या करना है, क्या दिया हुआ है, एच मैक्स दिया, एच मैक्स इक्वल टू सर 1, एच मैक्स की वैल्यू पुट करनी है सर एंगल की। हाँ एच मैक्स और एच मैक्स क्या है 2, दोनों सेम दिए हुए हैं। अब मुझे बताओ एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे ये बताओ एच मैक्स का फॉर्मूला। सर U स्क्वायर सर साइन U स्क्वायर स्क्वायर थीटा साइन अपॉन स्क्वायर 2g। थीटा अपॉन 2g। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यही होता है ना। जी। अब 1 का पुट करो, 1 के लिए क्या है, U1 साइन 45 का स्क्वायर अपॉन 2g। 2g। अरे 2g का भी स्क्वायर हो जाएगा, ऐसा करते हैं, इसको एक ही ब्रैकेट में लेते हैं सबको। U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, अब थीटा ये 45 लिख दूं डायरेक्ट, U1 का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g इक्वल टू U2 स्क्वायर साइन स्क्वायर 60 है ना, थीटा 2। यस सर। देखो 2g से 2g कैंसिल हो गया, यस सर। होगा। हमें पूछा क्या है, U1 बाई U2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, इधर क्या है, साइन स्क्वायर 60, साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू क्या होगी, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है सर √3/2 अपॉन में क्या होगा, अपॉन में साइन 45 आ जाएगा, 1 upon √2 1 अपॉन 1/2। अब यहाँ क्या हो जाएगा 3/4 डिवाइड बाई 1/2 होगा कि यस नहीं। सर। यस सर। यस सर। जी सर। यस सर। 2 से ये 2 टाइम कट जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 3/2 आएगा। तो Yes, sir. U1 बाई U2 का स्क्वायर क्या आया, 3/2 आया कि नहीं आया। जी सर। यस सर। यहाँ से U1 अपॉन U2 क्या आएगा, अंडर रूट में 3/2 आएगा। यस सर। जी सर। ऑप्शन कौन सा सही है, सी है कि नहीं। जी सर। थोड़ा बहुत गलती हुई होगी आपसे कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में ओनली, वैसे कंसेप्ट तो सब सही लगाया था। जी यही प्रॉब्लम होती है बेटा, इसीलिए हम लोगों को क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहिए। कंसेप्ट हमें आते होंगे, हमें पता होगा कैसे क्या करना है, लेकिन हम कैलकुलेशन में मिस्टेक कर देंगे, आपका ऑप्शन डी आ जाएगा तुरंत, क्योंकि जो ऑप्शन दिए होते हैं ना आपकी गलतियों को देख के ही दिए होते हैं, कि कहीं साइन 60 की वैल्यू बंदा 1/2 पुट कर दे, ऐसे करके ऑप्शन बनाए जाते हैं ये सब। देखो 3/2 और 2/3 दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, आप यहाँ पे पलटने में भी अगर उल्टा सीधा कर देते तब भी आपका 3/2 2/3, गलती से जल्दी में कभी हमें 2-3 दिख रहा है, इस ऑप्शन को टिक करके चले आए, तो ये गलतियां हमें नहीं करनी है, समझ रहे हो। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, और ये भी नहीं है, ऑप्शन ये वाला है ओनली, ठीक है। यस सर। यस सर। अभी ये आपके लिए एक असाइनमेंट, आज डेट है आपकी 23 ऑफ जैन 2023, ये आपका लिए असाइनमेंट है, कल आपको करके आना है ये असाइनमेंट। और सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी, जी सर। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है सारे के सारे। यस सर। उसके बाद उसका असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये करेंगे इसको कि कैसे हमारा ये स्लाइड सर आप नोट भेज दो ये। क्या नोट्स में कल भेजूंगा आपको। हाँ सर तो स्क्रीनशॉट लेने तो सर पीछे वाले, या आप भेजना सर ग्रुप में सर क्वेश्चन सर।
क्वेश्चन भेज दूंगा मैं, स्क्रीनशॉट का क्वेश्चन भेज दूंगा, क्वेश्चन का जो स्क्रीनशॉट है ना, जो आपका जो क्वेश्चन है Yes, sir. उसका मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा आपको, डोंट वरी, ग्रुप में, ठीक है। ओके, गुड नाइट सर। वेरी गुड नाइट Good night, sir. एवरीवन, वेरी गुड Good नाइट night. एवरीवन, वेरी गुड नाइट, Good night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन।